कुछ भी नहीं जी, ये तो खामखा व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे अपनी। इतना इन्हें ज्ञान भी नहीं है इस बात के लिए। मतलब बीजेपी है, इसे मजबूत करने की बजाय और तरफ को खींच रही। एक महिला यदि वो दलित है, क्या उसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी बात है, दलित महिला है, कमजोर महिला है, उसके ऊपर उसने अत्याचार कर रहा है, एक कैद में रख रखी हो जाए। मुनीष रन्नगबा जिला पंच वे MP हरवा दिए, वे हरवा तो फिर जो है बीजेपी और लोक दल का गठबंधन है, तो इसका मतलब गठबंधन को ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। वो टिकट नहीं लगा, दूसरी डब अंदरूनी जड़ काटे, तो इन पर सख्त कार्रवाई हो सामने जिले पर नेताओं पर। और यह किसी उसकी नहीं बिरादरी की, ये तो नेताओं की लड़ाई है इनकी। अब पता नहीं अगर टिकट की लाइन में कहीं में है, और हम तो मधु गुज्जर की गैलरी जाट समाज का है। ये दो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों गुज्जर समाज से बिलोंग करते हैं। वो अपने आप को सीनियर घोषित करने के लिए ये लड़ाई दो नेताओं के बीच की लड़ाई है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जिला पंचायत में मोटा माल है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों बीजेपी में इस तरह की तकरार छिड़ी है कि अब बात पंचायत और महापंचायत तक आकर टिक गई है। कैराना सीट पर बीजेपी की हार हुई और इस हार का अंजाम अब यह होने जा रहा है कि यहां एक बड़ी महापंचायत 6 अगस्त को बुलाई गई है। दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में ये महापंचायत 84 के सम्मान में है। सर्व समाज के लोग इस महापंचायत में यहां मनीष चौहान के समर्थन में उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या गांव देहात में इस बात में दम है? क्या सर्व समाज के लोग 84 की नाम पे जो पंचायत हो रही है वो सोच रहे हैं कि इस पंचायत में उनके हकों की बात होगी? क्या 2027 की लड़ाई की शुरुआत अब इस पंचायत से हो गई है, या फिर ये वाकई मान और सम्मान की बात है? आज दरअसल मैं हूं गांव भारसी में, और ये इलाका है कांदला ब्लॉक का, और शामली विधानसभा सीट है। और आज मैं दरअसल यहाँ लोगों के बीच जब आया हूँ तो समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर यहाँ पर लोगों का मूड क्या है और आखिर वो किस तरह से इस पंचायत को देख रहे हैं। आपने पूरी जिला पंचायत में हो रही इस सियासत की पूरी कहानी को देख लिया, समझ लिया कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज मैं लोगों से शुरुआत करूंगा और बातचीत करूंगा। आपसे शुरुआत करता हूं भाई साहब, क्या ये जो 84 के नाम पर पंचायत की बात हो रही है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि पंचायत में हकों की बात हो रही है, या फिर ये सियासत शुरू हो गई 27 की चुनाव की? ये 27 की सियासत ही है। यहाँ हकों की को बात ना हुई और ना हो रही, और आगे भी आने वाले समय में उम्मीद नहीं करी जा सकती कि भाई यहाँ हकों की बात करेंगे लोग। इन लोगों को तो केवल बिरादरीवाद की और अपने क्षेत्र में केवल संकुचित गांव में इन्हें काम करने का इनके दिमाग में एक इन्होंने अपना फोकस तैयार किया हुआ है। एक विशेष तबके में काम कर रहे। विशेष तबके के अलावा जितने हमारे इलाके में जाटू के गांव हैं, जितने हमारे यहाँ जिला पंचायत के मेंबर हैं, पिछले 3 साल में इन्होंने ना जाटू के किसी गांव में काम करवाया, ना जाट के जितने भी जिला पंचायत के लोकदल के सदस्य रहे हैं उन सदस्यों को किसी को काम दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बताऊं, कणियाण में खेल का मैदान कराया। युवा शक्ति कणियाण के कुछ लड़के संगठित हो रहे, उन्होंने संगठित होकर तैयार करा खेल मैदान। उस खेल मैदान की 4 दीवारी के लिए 3 बार घोषणा करवाई मंत्री जी ने, कहने लगा भाई इस खेल मैदान की हम 4 दीवारी करवाएंगे। वो 4 दीवारी उन्होंने करवाया भी थी, उसे चोर पाड़ ले गए। ये विकास करा उन्होंने। पिछले 3 साल में एक ईंट नहीं लगाई जिसमें वो बार बार आकर घोषणा करें। कहते कहने हम जो वादे करें वो सच्चे करें, झूठ नहीं बोलते हम। लेकिन अब बात हो रही है कि पंचायत और पंचायत से फैसला होगा, पंचायत से निर्णय करने की बात हो रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, पंचायत आखिर हो क्यों रही है, और सर्व समाज साथ है कि नहीं? नहीं, जाट समाज या और कोई समाज उनके साथ नहीं है। हाँ, इसमें से इन्होंने प्रधानों को चुना है जो उनसे अपने काम निकालते हैं। वे वहाँ पे जाके लोगों को बरगला रहे हैं कि जाट समाज उनके साथ है, जाट समाज उनके साथ नहीं है। तो पंचायत से जो है, जो आपको लगता है कि जो एक समर्थक है वो ही समर्थक जो है जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मैं कुछ और लोगों के पास भी चलूंगा। 84 की पंचायत हो रही है और यहाँ बीजेपी में तकरार है, ये क्या है? ये मतलब पंचायत का मकसद क्या आपको लोगों को लग रहा है? आपके इलाके में हो रही है, भारसी तो मतलब डूंडू खेड़ा से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है गाँव।
कुछ भी नहीं जी, ये तो खामखा व्यक्तिगत ही लड़ाई लड़ रहे अपनी। इतना इन्हें ज्ञान भी नहीं है इस बात के लिए। मतलब बीजेपी है, इसे मजबूत करने की बजाय और तरफ को खींच रहे मामले। वो हमारे यहाँ मेंबर है, जैसे आज मधु है जिले की चेयरमैन रही, उसका किसी को भी नहीं पता, कैद करके कर रखी थी बिल्कुल। आज वह फ्री है तो इन्हें जो मेंबर है काम नहीं मिला किसी को भी, अपने व्यक्तिगत ही मेंबर को काम दे दिया। और जो मेंबर है किसी को काम ही नहीं मिला, ना देहात में कहीं भी काम हुआ। और वैसी कैसी बात करें, इससे लाभ तो कुछ होने का नहीं। अगर पंचायत से क्या होने वाला है जी, भी एक ही भाजपा की, दोनों ग्रुप भाजपा के ही है, और दोनों में आपस में या तो कहीं आगे किसी और दिशा में घूम रहा है मामला। उसकी वजह से पंचायत कर रहे ये हमारे जो प्रधान गए, ये हमारे समाज के ठेकेदार थोड़ा ही है। अब भाई समाज इनका बंद रहा, इनकी व्यक्तिगत राय होगी, वहाँ जो जाएँ अपना जाके ना काम धंधा जो भी है काम कहाँ मिलता होगा। 35 साल तक हमने मंत्री जी को इस समाज ने राजनीति सिखाई और राजनीति करवाई सम्मान सहित, और उन्होंने तो किसी भी सम्मान नहीं रखा। बस जिस जाति से यहाँ विधायक है, जिस समाज से, वो एक यहाँ बड़ा समाज है, और उसकी जो आलोचना करी किसी आदमी ने, जो एक जनप्रतिनिधि है, विधायक है सदर शामली का, जो शब्द उसे कहे, मतलब गुस्सा बहुत आया, परंतु गुस्से को पी गए। बस कोई बात नहीं, जो हमारा मतलब हमने इतना सम्मान करा, उन्होंने हमारा कुछ सम्मान ही नहीं दिया। एक बार यहाँ कोई विधायक, इसका मतलब यही विधायक रहेंगे, और कोई रहेगा तो उसे दूसरी नज़र से देखेंगे। मतलब ये मामला ये तो नहीं है भाई, थारी ही यहाँ मामला राजनीति का चले, और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब जा चेयरमैन फ्री हुई, हो सके अब जा इन मेंबरों को काम मिलेगा, अब खुश है लोग। मतलब ये वर्चस्व की लड़ाई लग रही है, कहीं सम्मान अवमान इसमें कहीं किसी के ठेस नहीं पहुंची है जी नहीं, वर्चस्व की क्या बात है इसमें, कोई जनप्रतिनिधि। ये जो मनीष चौहान की पंचायत हो रही है, मतलब ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? हाँ, ये नहीं सोच रहा भाई अपने को तू ही यहाँ ऊंचा रख, और कुछ नहीं। जैसे और भी तो यहाँ है, जिला बहुत बड़ा है भाई। मधु जैसे SC कोटे से आई, और उसने वह जिताई, हम भी गाँव प्रधान को बना दे, प्रधान से 1 महीने में दुश्मनी हो जा भाई, वो अपने हिसाब से काम करेगा। चेयरमैन भी अपने हिसाब से काम करेगी, कोई बात ना, कैद होगा थोड़े काम करेगी। तो ये विरोध कहीं आपके समाज का ज्यादा है या मतलब और लोगों का भी? चलिए एक बार और थोड़ा सा समझ लेता हूँ। दरअसल पंचायत आप ही के इलाके में है, आप बताएंगे पंचायत आखिर आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका मकसद सही में सम्मान, मान सम्मान, या फिर आगे की अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं? राजनीतिक पंचायत है, और इसका कोई मकसद नहीं है, राजनीतिक पंचायत है। और हमारे जो इतने भी जिला पंचायत सदस्य लोकदल के थे, इनको किसी को भी 3 साल तक कोई काम नहीं दिया गया। अब कुछ उम्मीद हुई ना काम मिलने की, और वे चाहते नहीं इनको काम देना अब भी आगे भी। यही लड़ाई है इनकी, और कोई लड़ाई नहीं। तो सर्व समाज मतलब यहाँ आपको नहीं लगता ये सर्व समाज है, सिर्फ एक समर्थक है कुछ वो इकट्ठा? कुछ है गिने चुने समर्थक है उनके, जो है चुनाव में भी देखा होगा आपने, जो है कुछ उन्हीं के लोग हमारे गांव में आकर हमारे समाज के बनकर जो है विरोध कर देते बीजेपी के प्रत्याशी का। लेकिन भी वीडियो आई थी, लेकिन कुछ प्रधान वहाँ गए समर्थक में कि जाट समाज भी इकट्ठा हो रहा है सम्मान में आप लोगों के पंचायत में, फिर वो क्या है? नहीं, वे उनका खुद व्यक्तिगत है, उनके जो है उनके साथ कोई नहीं है प्रधानों के, उनके व्यक्तिगत संबंध होंगे। अभी जा रहे हैं वहाँ, जाने दो उनको, उनके साथ कोई समाज नहीं है। देखिए ये ज़्यादातर जितने तमाम लोग हैं यहाँ जाट समाज से है, और भारसी गांव जो है यहाँ पर जाट बाहुल इलाका है। और जब लड़ाई जिला पंचायत की है और बीजेपी के बीच जब तकरार जिला पंचायत के बचे हुए 2 साल को लेकर है, तो आज मेरे साथ 2 जिला पंचायत के सदस्य भी है, एक बार उनसे भी मैं बात करूँगा। आखिर जो ये जिला पंचायत की लड़ाई, अब आप लोग तो इसको बहुत अंदर से समझ रहे होगे, आखिर है क्या कि मनीष चौहान 3 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष से काम कराते रहे या फिर उनके काम करते रहे, लेकिन अब आखिर ये 2 साल बचे, मतलब ये पंचायत होना, ये झगड़े, ये पूरी तरह से एक सियासत कि मेरा सम्मान चला गया, हमारे समाज के लोगों का अपमान, तरह तरह की बातें हो रही है। आखिर हो क्या रहा है? आप लोग तो समझते हैं जिला पंचायत की पूरी राजनीति को, ये भाजपा से विरोध है या फिर ये कुछ हथियाने की कोशिश? देखिए, जो ये प्रकरण कई दिनों से चल रहा, पिछली बार हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर की सीट भी अध्यक्ष सीट जो है रिजर्व कोटे में रही,
और वो सीट पे जो है जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, वो बड़े सह सम्मान के साथ सभी कार्यक्रमों में जाती थी, अपनी जो है जिला पंचायत की बैठक को अटेंड करती थी। मैं भी एक कृषि विभाग की एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ पे वो मुख्य अतिथि के रूप में थी, डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ पे, और किसी तरह और गनर भी उनके साथ था, गाड़ी भी थी, सम्मान सहित उनका सम्मान हुआ, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन यहाँ की एक स्थिति ये थी कि हमने कभी भी राष्ट्रीय पर्व पर 15 अगस्त पर और 26 जनवरी पर कभी भी हमने जो है 3 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष को या किसी सदस्यगण को जो हमारे जिला मुख्यालय है, हमारा जिला पंचायत का मुख्य कार्यालय है, उस पर ध्वजारोहण करते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ा अपमान तो ये है पद का कि एक महिला यदि वो दलित है, क्या उसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है? क्या अभी हमारा देश इतनी गुलामी में जी रहा, या देश को या नारी को या दलित को इतना गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही कि वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी हक उसे नहीं है? ये बात तो वो मधु भी कह रही है कि भाई मुझे दबाया गया, लेकिन अब आखिर मतलब क्योंकि पाला तो सब बदलते हैं, क्योंकि राजनीति में कौन किसके साथ चला जाए, लेकिन अब ये समाज को जोड़ने की बात कि समाज का अपमान हो गया, ये क्या, ये किस चीज़ की लड़ाई है? कहीं वर्चस्व की लड़ाई? मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं राजनीतिक वर्चस्व दिखाई दे रहा है कुछ अपना। देखिए, राजनीति में, विकास में जाति और धर्म के बंधन में बंधने वाला अब वो समय ख़त्म हो गया, और जो वर्चस्व वाली स्थिति थी वो चीज़ें बहुत पीछे चली गई। राजनीति का अब नया दौर है, इस नए दौर में वो वाली राजनीति अब नहीं चलने वाली। संजीव बालियान जी वहाँ पे प्रभारी भी रहे और वहाँ के मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने काफ़ी सहयोग वहाँ के अध्यक्ष को किया था। लेकिन आप उस अध्यक्ष में इस अध्यक्ष में अंतर देख लो, कितना अंतर है। और संजीव बालियान के समय पे वहाँ पर अध्यक्ष का क्या सम्मान था और इनके समय पे इस अध्यक्ष का यहाँ पे क्या सम्मान है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे ये लोग कहें ना कि नहीं हमने ये किया और वो किया, अब आज से लगभग 9 महीने पहले हमारी बैठक हुई थी, अंतिम बैठक जिला पंचायत की जो है बोर्ड बैठक, वो 23 दिसंबर को थी, 23 दिसंबर 2023 में। उसमें अध्यक्ष जो है मधु गुजर, वो लगभग 1.5 घंटा लेट आई थी। अरविंद भाई भी वहाँ साथी हमारे साथ में, वहाँ सब हम थे। तो इन्होंने उस बैठक को बिना अध्यक्ष के चलाने का प्रयास किया। हमने उसका विरोध किया था कि बिना, नियम है एक अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के आने पे ही बैठक शुरू होगी। उसके विरोध होने पे वो बैठक रुकी 1-1.5 घंटा। तो हमें भी उस दिन संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी स्थिति है कि जहाँ अध्यक्ष बहुत जो है परेशानी महसूस कर रही है। उनके चेहरे का भाव भी इस चीज़ को बता रहा था। तो अभी उन्होंने अपनी बाइट में उन्होंने कहा ही है कि हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते, कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो शायद वो इस्तीफे वाली बात लगभग आज से नहीं, सालों से ऐसी थी स्थिति, जो आप लोग उसे अंदर से समझ पा रहे, देख पा रहे, दबाव था वो। हाँ, वो बैठक में भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानी वाली स्थिति पैदा की जा रही। और रही ये उनके गुजर समाज की पंचायत है, 84 ने तो उसका खंडन कर दिया। उनके समाज की बात में हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, जैसा आज सुबह मुझे जानकारी हुई कि गढ़ी पुख्ता में भी महबूब मेंबर है, एक और है नंदा है, ऐसे लोगों पे फ़ोन जाने का मतलब ये है कि गुजर समाज से बहुत ज़्यादा इस पंचायत को समर्थन नहीं मिलने वाला। जहाँ तक उम्मीद है कि भीड़ अब जुटा के अपनी सम्मान को बचाने की कवायद में सभी लोगों को जोड़ के भीड़ जुटा के एक प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि समाज से मुझे लग नहीं रहा, गुजर समाज से जो है इन्हें अब बहुत बड़ा समर्थन कोई मिलने वाला है। गुजर समाज का भी ज़्यादातर अंदर का भाव जो है वो शायद मधु के पक्ष में ही जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब बताइए कि ऐसा भी है क्या कि यहाँ इकरा हसन के सपोर्टर जो है इस पंचायत में सपोर्ट कर दे, यानी समाजवादी पार्टी के सपोर्टर जो आए, क्योंकि उनके ऊपर भीतरघात का आरोप लगा था मनीष चौहान के ऊपर, और कुछ लोग तो पोस्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये समर्थन जो है यहाँ समाजवादी पार्टी के जितने लोग चुनाव में इकरा हसन के थे वो इसके आयोजक बन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। मुझे ऐसा एहसास हो रहा कि शायद इकरा हसन कह लो या ऊपर तक कोई स्थिति ऐसी भी हो सकती है
कि समाज भारतीय जनता पार्टी को, इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी इकरासन के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो है, समर्थन के माध्यम से जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भीड़ का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, ये वो आरोप जिसकी चर्चा तमाम जगह पर हो रही है। मैं अरविंद भाई के पास भी एक बार समझ लेता हूँ। अरविंद जी, आप तो जिला पंचायत के सदस्य हैं। अब एक खेल बार बार आ रहा है कि भाई मनीष चौहान अपनी बाइट में, बयान में कह रहे हैं कि मैंने उसको मधु को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, कुछ क्या लगता है, वो सबको पता है। क्या खेल क्या है, मतलब ये पूरा खेल पैसों का है, क्या खेल है ये? देखो राहुल जी, इस खेल का तो मनीष चौहान को ही पता, क्योंकि हम राष्ट्रीय लोकदल के 4 मेंबर थे और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, हम लोग जिस समाज से, जाट समाज से, किसी ने एक खोटा पैसा नहीं लिया, किसी से फ्री कॉस्ट जो है वोट दी। हम मनीष चौहान ने क्या किसे खरीदा, क्या नहीं करा। रही बात ये मधु की कि उसने उसे बना, भाई कोई किसी न किसी का तो सहयोग करता ही है, परंतु वो ऐसा थोड़ा किसको गुलाम रखेगा। उसे भी तो आज़ादी करो। एक वो दलित महिला है, सबसे बड़ी बात है, दलित महिला है, कमज़ोर महिला है, उसके ऊपर उसने अत्याचार कर रहा है, एक कैद में रख रखी हो जाए। अब हम लोग बोर्ड की मीटिंग में जब भी जाते थे, बात करते तो बेचारी बिल्कुल गुमसुम बैठती थी, वो एक शब्द नहीं उसको बोलने देते थे। अपने आप जो है विनोद प्रमुख, जो हमारे खानला प्रमुख है, वही सारी जो मीटिंग का संचालन करता था। हम लोग उस चीज़ का भी विरोध करते थे, भाई इसको बोलने दो, या सीडीओ बोल लगा या एमए बोल लगा। परंतु इन लोगों ने पूरा एक वो कर रखा था। और राष्ट्रीय लोकदल के 4 जिला पंचायत सदस्य थे और जाट समाज से थे। उन लोगों ने आदरणीय जयंत चौधरी जी का, हमारा गठबंधन पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, समाजवादी का जो कैंडिडेट था जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब लोग जी जान से उसके साथ थे। अब दोबारा फिर परिस्थिति चेंज हुई, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जयंत चौधरी जी का आदेश हुआ, भाई हमने चौधरी साहब के पास गए, सब लोग सारे मेंबर इकट्ठे हो गए। चौधरी साहब जो है, क्षेत्र में 3 साल से कोई विकास नहीं है, इन लोगों ने कोई विकास के लिए एक पैसा नहीं इन लोगों ने लगाया। तो आप जो है, तो चौधरी साहब ने कहा भाई परसन चौधरी और जितने भी जिले के गणमान्य जो लोग हैं हमारे, तो उन लोगों ने कहा भाई जिला पंचायत अध्यक्ष इन लोगों को काम दिलाओ। अब अध्यक्ष आज़ाद है, गठबंधन की वो अध्यक्ष है, वो सब लोग जो समान रूप से विकास करना चाहती है, हर क्षेत्र में सबको सम्मान देना चाहती है, परंतु इन लोगों के पेट में दर्द है। मनीष चौहान जो है उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा। और मैं कहता हूँ, मनीष चौहान ने इस पूरे क्षेत्र में, और जितने हमारे समाज के कुछ प्रधान वहाँ पर थे, कुछ जनप्रतिनिधि थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी विकास की गंगाबाद यहाँ पर जो मनीष चौहान ने, इस मेरे जितने भी गाँव हैं, नाड़ा, बारसी, भविष्य, कन्याण, सुनना, ये सवाल तो मैं पूछूंगा, वहाँ बड़े बैठे हैं, उनसे पूछूंगा उनके इलाके में कितना काम। एक प्रधान का तो मेरे पास प्रमाण है, उसने 3 बार तो मेरे से एक जो है लेटर पैड लिया कि मेरी जो है वहाँ पर उस घर में जो सा 3 पीढ़ी के संबंध बताता है वीरेंद्र सिंह से, जो है उसका एक रास्ता था, वो आज तक उसे उसका रास्ता नहीं बना 3 साल में जो है। तो विकास की तो बात आप यहाँ देख सकते हैं, जो उनसे उनके लोग वहाँ पर है। लेकिन एक बात जो है कि बीजेपी के जो सीट हारी यहाँ पे, उसके बाद ये सब हो रहा है, पहले भी नहीं हुआ, तो अब मतलब उसके बाद ही हो रहा है ये क्यों? पहल तो वो पहले से थी बेचारी, परंतु वो मजबूर थी, कमजोर थी, उसने कई बार प्रयास करा जाए, परंतु ये लोग दबा लेते थे। परंतु अब उसे एक मौका मिला गठबंधन में, हम सब लोग हैं, हमारा पूरा समर्थन उसके साथ है। हम इस बात को कहे, ये मधु गुज्जर जिला पंचायत चेयरमैन हुई शामली जिले की, 3 साल हो ली, लोक दल के जितने भी मेंबर हैं ना, कोई काम नहीं दिया। हमारे जो टिकैत साहब ने बहुत आवाज़ उठाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बोला इन्हें मेंबरों को काम मिलना चाहिए, मिला नहीं। क्यों? यह जो है इस पर कलम का और बंदूक का पहरा है मनीष सर का, जिला पंचायत पर चेयरमैन जो है, यह बेचारी दबी हुई है। अंत इनकी वीडियो देखी हमने कल, नू कहती थी मुझे भी धमकी दे रहे, कल हमने वीडियो देखी, पढ़े लिखे नहीं जागतों दिखाई। तो ये काम चलने वाला नहीं, या जो है एक अधिकारी के बराबर डीएम है हमारे जिले का, उसके बराबर की पोस्ट है इसकी, यह जनता की चुनी है, वो सरकारी है डीएम। और एक मनीष कलम और बंदूक के पैरे पर दिखा रहा, इसकी गैल 36 कौम है। हम तो कह रहे मधु गुज्जर को खुल का काम कर, तेरी गैल 36 कौम है, कोई इसमें जातिवादी कुछ नहीं। जिन जिला पंचायत को अब तक काम नहीं मिला ना, काम दे, जिन्हें मिल जाओ ना दे। अगर अपनी साफ छवि रखनी, डरने की कोई बात नहीं। 36 कौम के साथ है। रही अकबर मनीष हरने के बाद जिला पंच MP हरवा दिए, वे हरा, तो फिर जो है बीजेपी और लोक दल का गठबंधन है, तो मतलब गठबंधन को ये नुकसान पहुँचाना चाह रहे, यहाँ अंदरूनी राजनीतिक करके। हम तो नु कहे योगी बाबा मुख्यमंत्री सुनता हो तो इस पर सख्त से सख्त वाला कार्रवाई करे,
शामली जिले पर इस पार्टी में के खड़दू है गठबंधन में। और नहीं तो जो है योगी बाबा 24 में MP के चुनाव में के हुआ आपस में, इसमें जो है वोट वोट थी इसमें हुआ सारे हारे। 27 में जो है फिर ही काम जुड़ेगा, वो टिकट नहीं लगा दूसरी डब अंदरूनी जड़ कट्टे। तो इन पर सख्त कार्रवाई हो शामली जिले पर नेताओं पर। और यह किसी उसकी नहीं बिरादरी की, ये तो नेताओं की लड़ाई है इनकी। अब पता नहीं अगर टिकट की लाइन में कहीं में है। और हम तो मधु गुज्जर की गैल जाट समाज एड का है। और जो जाट समाज के ठेकेदार बन रहे, कोई 10,000 के है कोई क्या है। जाट समाज के ठेकेदार नहीं, इनके व्यक्ति गाँव हैं। किसी का जाकत भर जैसा छुटा था मंत्री, किसी के दौड़ के उसकी सिफारिश करता तो उनको उसकी भी कर दी उसकी कर दी। इनके है आपसी संबंध। प्रमुख 10,000 कहीं गुले हो जाएगा, जाटू का ठेकेदार है प्रमुख। अब हम 10,000 वीडियो देख रहा, मेरे को पढ़ने नहीं आता। जाक्सन दिखाई ना, फोन भी छोटा सा दिखाई हो रहा, जाक्सन दिखाई मैं तो जाट जो है नाचते हुए इन ठेकेदारों गेल नहीं, यूँ तो नेताओं की गेल वोट है हकीकत बुझे। ये तो इनका नू पता नहीं है कहा दिला। अब तो इसका एक लगाव करा था फिर था प्रमुख स्टेज पर योगी चड्डा शामली हम भी जा रहे थे या मंत्री के पीछे पीछे। बताओ क्या कर लेने तो होगा, हमारा तो विश्वास है नहीं। काम वाम कुछ हुआ आप लोगों के इलाके में? नहीं जी, कोई काम नहीं है। अब ये जो पंचायत है, इस पंचायत को क्या देख रहे हैं आप लोग? कैसे पंचायत जो हो रही है ये का तो हमारे तो कोई मतलब नहीं जी, उनकी पंचायत है, वे जाने उस चीज़ को। प्रदीप चौधरी है, मनीष है, इनकी आपस की लड़ाई है, दोनों को अपना अंगा दिखा रहे। ये है जी, ये भाजपा के लोग आपस में मतलब इन नेता आपस में बिड़ रहे हैं। इसका नुकसान तो आप लोगों को भी हो रहा है ना, विकास का काम तो रुका है क्षेत्र को। हाँ, नुकसान तो हो रहा है जी, पर क्या करे, इनकी लड़ाई है राजनेताओं की। जनता क्या कर सके, वोट दे सके, वोट दे ही थी। चलिए एक और कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। और आप बताइए सुनील भाई, आप बताइए, आपकी बात भी जरूर आनी चाहिए। आप बड़ी बात कह रहे थे कि भाई यहाँ पर बयान दे रहे हैं आपके प्रधान, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रधान भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई समाज एक साथ हो गया, सर्व समाज की पंचायत, सर्व समाज के लोग अब इकट्ठा होकर सबक सिखाएंगे। किसको सबक सिखाना चाहते हैं? राहुल जी, मैं कहना चाहूँगा ये दो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं। वो अपने आप को सीनियर घोषित करने के लिए पहले तो वो पूरे खाप का स्वाभिमान को आचारी उसके विषय को लेके पंचायत कर रहे थे। खाप के चौधरी ने जब इस पंचायत का खंडन कर दिया, उन्होंने उनको प्रोटोकॉल दिया कि अगर खाप को कोई आँच आई थी तो खाप के चौधरी के सामने बात आनी, खाप का चौधरी इस ऐलान को करता कि पंचायत होगी या नहीं होगी। उसकी परमिशन के बगैर उन्होंने स्वाभिमान को ठेस इस विषय को लेकर उन्होंने पंचायत का आयोजन किया, जो कि उनका खिलाफ हो चुका है। विषय जिला पंचायत अध्यक्ष का है। जिला पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने अधिकारों का हनन किया है, उसको दबाया गया है। प्रदीप चौधरी जी का, सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी का उनको सपोर्ट मिला तो उसमें बल आया। हमारे सदस्य जिला पंचायत आदरणीय उमेश पवार जी, अरविंद पवार जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है। अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के, अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अकेला रहना पसंद किया, मगर उनकी टीम में जाना पसंद नहीं किया, जिनकी टीम आज उस बेईमान भ्रष्टाचार की दलदल में फंस के आज सारा मामला उजागर पूरा जिला जानता है। रही विकास कार्यों की, 3 साल से हमारे सदस्य जिला परिषद कोई भी काम नहीं दिया गया। 15 गांव हमारे 11-15 गांव पड़ते, इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुए। लड़ाई इस बात की है, प्रमुख प्रधान वो वीरेंद्र सिंह की टीम का हिस्सा है। उनके व्यक्तिगत काम वीरेंद्र सिंह से निकलते हैं। वीरेंद्र सिंह उनके सरगना है उनके काम निकलवाने में, विकास कार्य हो ना हो, मगर उनके ग्रांट जो है वो पास कराता है। तो उस स्वार्थ में उन्होंने उनका समर्थन किया। विनोद प्रमुख की बाइट आई कि जाट समाज का समर्थन है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमने कहा आपका समर्थन हो सकता है, जाट समाज का अगर समर्थन हो, जाट समाज महापंचायत करके ऐलान करेगा, उस पर पंचायत का समर्थन करें या ना करें। ऐसा किसी पंचायत ने नहीं किया। आज यहाँ पे हमारी पंचायत हुई है। हमारी पंचायत जाट वर्सेस गुज्जर कोई नहीं है। अपने हमारे यहाँ कोई विकास कार्य हुआ नहीं हुआ, अध्यक्ष ने कुछ किया नहीं किया, उस विषय को लेकर है। पंचायत से हमारी पंचायत का, इस आज की पंचायत का कोई संबंध नहीं। हमारी पंचायत उस पंचायत में हिस्सा नहीं लेगी।
हमारा कोई सा सरोकार नहीं है। लेकिन आपने बड़ी बात कह दी कि ये दो नेताओं की लड़ाई है, दो नेताओं की लड़ाई, और बीच में पिसने वाला है जो वोटर है ना। आप भी बताइए, चलिए एक बार मैं आप ही के पास चलता हूँ, क्योंकि देखिए बड़ी बात आ रही है निकल कर कि यहाँ ये लड़ाई दो नेताओं के बीच की लड़ाई है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जिला पंचायत में मोटा माल है क्या, उसके पीछे? देखिए, मोटा माल तो हम तो माल को जानते नहीं ना, हम माल में बिकने वाले लोग हैं। अरविंद भाई ने बताया, हमने तो 4 लोगों ने जो है हमेशा निस्वार्थी काम किया। हमें ये भी नहीं पता जो बयान आवे कि जो है हमने पैसा लगाया, वो पैसा कहाँ लगाया, उस चीज़ को डिक्लेयर करें ने वो कहाँ लगाया। जो मधु पे बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने इसके चुनाव में पैसा लगाया, तो बताया जावे ताकि समाज को पता लगे कहाँ पैसा लगा। लेकिन आप एक चीज़ कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि ये लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी में हार के बाद ये सब हुआ। ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया आपको। लोकसभा चुनाव से पहले 23 दिसंबर 2023 को आदरणीय चौधरी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस था। उस दिन एक बैठक का आयोजन हुआ था जिला पंचायत की। उसमें मधु गुजर 1-1.5 घंटे तक नहीं आई थी, और पता ये लगा कि उसने मना कर दिया था कि मैं ऐसी बैठक में जाना नहीं चाहती और मेरे से मैं इस्तीफा दे दूंगी और मैं इसमें बैठक में हिस्सा नहीं लेती। उसे कोई लालच होता तो वो उनकी बात को मानती, कोई समझौता शर्त रखती, उनकी शर्तों पर चल के अपना कुछ लाभ लेती। लेकिन उसने इस्तीफा देने की बात उस दिन भी कही थी, और 2 दिन पहले भी आपकी उसमें बाइट में उसने कही कि मैं इस्तीफा दे दूंगी। निस्वार्थ आदमी ही ये बात कह सकता है, स्वार्थी आदमी तो दूसरे के चरणों में चला जा। वो मजबूत है, वो भले ही दलित समाज से है लेकिन वो मजबूत है, महिला है, और उसमें हम नहीं मानते कि उसे कोई लालच या लोभ की वजह से इधर आई वो। और इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता। वो पीड़ित रही, इन्होंने उसकी नहीं सुनी, उसने पार्टी में अपनी बात रखी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, सभी नेताओं के सहयोग से, उसमें जो भी उस वक्त सीनियर नेता शामिल रहे, वो सुरेश राणा जी रहे, तेजिंदर निर्वाल जी रहे, प्रदीप चौधरी जी सांसद रहे, या मोहित बेनीवाल रहे, सभी के सहयोग से वो शायद संभवतः जीती थी। इस बात का स्पष्टीकरण भी दे एक बार जो है, बिल्कुल मनीष चौहान स्पष्ट कहे कि इसमें इन लोगों का कोई सहयोग नहीं रहा, उसमें सुरेश राणा जी का कोई सहयोग नहीं रहा, पूर्व मंत्री का, सांसद जी का कोई सहयोग नहीं रहा। एक बार स्पष्टीकरण दें कि सब कुछ मैंने अपने पैसे के बल पे किया, वो स्पष्टीकरण भी दें ताकि सबको पता लगे कि अकेले अपने दम पे पार्टी से ऊपर ये लोग हैं। ये स्पष्टीकरण होना चाहिए ना कि पार्टी से ऊपर हैं ये लोग। मनीष जी तो ये भी तो कहते हैं कि मैं पार्टी से ऊपर हूँ, पार्टी मेरे से है, मैं पार्टी से नहीं हूँ। पूरा जो खेल है, वो जो बार बार वो कहते हैं ना कि मेरा पैसा खर्च हुआ है, वो पूरा खेल उस पैसे को कहीं रिकवर करने का लगता है क्या आपको भी? देखो, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, हम उसे खिंडा दे फिर उसे इकट्ठा कर ले। उन्हीं पे है वो पैसा जो है खिंडाने के लिए, उन्होंने कहीं लगाया हो तो बतावेंगे वे। लेकिन मैं ये चाहूँगा, 2 स्पष्टीकरण जरूर चाहूँ कि वे पैसा किसे दिया, कितना पैसा लगा, किसे दिया, वो स्पष्टीकरण दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अच्छी छवि बनेगी कि भाई हाँ, इन्होंने राजनीति में। और दूसरा ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं बनी, एक व्यक्ति अकेले के सहयोग से बनी, ये स्पष्टीकरण भी दें। चलिए, तो जवाब तो जो है पंचायत में क्या देने की कोशिश मनीष चौहान करेंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो पंचायत है, आज जाट समुदाय के लोग आज इस पंचायत में, भारसी में यहाँ हैं, और उनका कहना यह है कि सर्व समाज के लोग तो साथ में इस पंचायत में नहीं जा रहे हैं, और वो अपने विकास को लेकर जरूर चिंतित है कि इस तकरार के बीच में उनके क्षेत्र का जो विकास है वो लंबे समय से बाधित हुआ है, और अगर अब जो है ऐसा ही चलता रहा तो उनके क्षेत्र में विकास की जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, इस बात की चिंता यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो जरूर यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी वर्चस्व और सियासत अभी होना बहुत बाकी है, क्योंकि 2027 में यहाँ मनीष चौहान भी कहीं उम्मीद कर रहे होंगे कि टिकट शायद मिल जाए। कई बार टिकट की बात वो कहते नजर आते कि 14 से लेकर अब तक जो है उनका 10 बार जो है टिकट कट चुका है। लेकिन ये टिकट की लड़ाई है या जिला पंचायत में कुछ मोटा माल जो है वो कहीं मिलता निकलता है, उसकी लड़ाई है। ये तो जो है आने वाले दिनों में धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होती दिखेगी। लेकिन समाज के लोग जरूर इस बात को लेकर नाराजगी है कि कहीं ना कहीं समाज को बदनाम करने की कोशिश
इस पंचायत के जरिए जरूर हो रही है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, भारसी गांव शामली।